हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिकल स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री बीपी 203T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जीएसडी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हमें अपने बॉडी में कहां कहां पे देखने को मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। जीएसडी हमें किस एज ग्रुप के पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलती है उसके बारे में बात करेंगे और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के टाइप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीएसडी से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा ग्लाइकोजन है उसके बारे में बात करते हैं तो इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने ग्लाइकोजन का जो मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में डिटेल में बात जो है कर लिया है। उसमें हम लोगों ने जो हमारा ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में बात किया था, जिसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर लिया था। और उसके बाद में हम लोगों ने ग्लाइकोजिनोलिसिस, जिसमें हमारा जो होता है ग्लाइकोजन वो किस तरह से ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। और उसमें जो भी हमारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर लिया है। तो अगर हम लोग जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होता है उसके बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार की हमारी रेयर कंडीशन होती है। हमें काफी कम पेशेंट में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज देखने को प्राप्त होती है। और ऐसा इसलिए होता है कि अगर जो हमारा होता है ग्लाइकोजन, उसका जो हमारी बॉडी में यूज है या स्टोरेज है, अगर उसका जो तरीका है उसमें अगर चेंजेज आते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो कंडीशन है वो सिंपली हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज वहां पे कहलाता है। या आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा ग्लाइकोजन है वो हमारी बॉडी में किस तरह से यूज हो रहा है, मीन्स वो किस तरह से ग्लूकोज में टूट रहा है या उसका किस तरह से स्टोरेज हो रहा है, किस तरह से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर उसमें कोई बदलाव आता है हमारी बॉडी के अंदर तो वो कंडीशन हमारी सिंपली ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के नाम से हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारा होता है वो ग्लाइकोजन अगर हमारे बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग ग्लाइकोजन स्टोरेज जो डिजीज है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का जो फॉर्मेशन है वो भी अगर चेंज होता है तो उस कंडीशन में वो भी हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज जो डिजीज है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। और अगर हमारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में भी वो कंडीशन हमारी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज यहाँ पे होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग ग्लाइकोजन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा ग्लूकोज का एक स्टोरेज फॉर्म होता है कि मीन्स हम लोग जब भी ग्लूकोज का अपटेक करते हैं, ग्लूकोज को हम लोग जब लेते हैं खाते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, ग्लूकोज हमारे सेल में जब एब्जॉर्ब होता है तो उसके बाद में ग्लूकोज की कुछ क्वांटिटी वहां पे इमीडिएटली वो वहां पे ब्रेक डाउन होती है और हमें एनर्जी हमें फौरन वहां पे दे देती है। बट जो हमारा एक्सेस क्वांटिटी ग्लूकोज हमारे सेल में होता है फिर वो हमारे एक स्टोरेज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज के स्टोरेज के फॉर्म में वो हमारी बॉडी में सेल के अंदर कन्वर्ट होता है और इस वो हमारा जो ग्लूकोज का स्टोरेज का फॉर्म है जिसमें कन्वर्ट होता है वो सिंपली हमारा ग्लाइकोजन यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन हमारा जो हमारा एनर्जी का मेन सोर्स है वो हमारा सिंपली यहाँ पे ग्लाइकोजन होता है। तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो उस कंडीशन में ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर एब्जॉर्ब हुआ और रिक्वायर्ड अमाउंट जो वहां पे उस समय एनर्जी चाहिए वो इमीडिएटली वो वहां पे रिलीज हो गई। उसके बाद में एक बार खाना खाने के बाद में जो हमारा गैप रहता है तो उस बीच में जो हमारे एनर्जी में जो हमारे बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फिर हमारा जो ग्लाइकोजन वहां पे बना वो फिर हमारा ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो उस कंडीशन में वो हमें एनर्जी उस पीरियड में वहां पे प्रोवाइड करता है, फास्टिंग के पीरियड में हमें वहां पे प्रोवाइड करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा ग्लाइकोजन है वो हमारे लीवर और मसल्स में हमें स्टोर्ड होते हुए देखने को हमें मिलता है। और उस कंडीशन में क्या है कि जब भी हमारा जो बॉडी है उसको वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, तो इस कंडीशन में ये हमारा जो ग्लाइकोजन है वो हमारे यहाँ पे कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि हमारे ग्लाइकोजन का जो ब्रेक डाउन है वो वहां पे करते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम करते हैं। और ग्लाइकोजन जब टूटता है और ग्लूकोज को फॉर्म करता है तो फिर ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो फिर वो हमारा जो हमें वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो वहां पे प्रोवाइड करता है। तो आसान तरीके से कहें तो ग्लाइकोजन हमारा जो होता है एनर्जी उसका स्टोरेज का फॉर्म सिंपली होता है और ये हमारे लीवर और जो मसल्स है उसमें हमें स्टोर्ड होते हुए देखने को जो हमें मिलता है। तो इस कंडीशन में अगर जीएसडी की जो कंडीशन है वो होती है
ग्लाइकोजन स्टोरेज अगर जो डिजीज है अगर वो किसी में देखने को प्राप्त होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ग्लाइकोजन का जो हमारा ब्रेकडाउन होता है, जो हमारा एक तरह से वो ग्लाइकोजन हमारा टूट के ग्लूकोज को फॉर्म करता है, उसमें जो हमारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनमें से अगर कोई एक एंजाइम हमारे बॉडी में मिसिंग है तो फिर हमारा जो ग्लाइकोजन का होगा वहां पे ब्रेकडाउन वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और वो कंडीशन हमारी जीएसडी सिंपली कहलाएगी। ग्लाइकोजन स्टोरेज जो डिजीज है वो वहां पे कहलाएगी, जिसके कारण हमारे लीवर में ग्लाइकोजन का हमें बिल्डअप अकुमुलेशन देखने को प्राप्त होगा। या अगर हमारा जो वहां पे वो ग्लाइकोजन है उसका अगर जो फॉर्मेशन है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का जो फॉर्मेशन है अगर वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में भी जो हमारी डिजीज है वो हमारा यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज सिंपली यहाँ पे कहलाएगी। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये हमारे लीवर में, मसल्स में और हमारा जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें हमें सिंपली जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है वो हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारी यहाँ पे कंडीशन है अक्सर ये हमें जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे हमें चिल्ड्रन में ट्रांसफर होते हुए देखने को मिलती है और ये हमारा यहाँ पे एक प्रकार की हेरिडिटरी जो हमारी वो डिजीज है वो सिंपली यहाँ पे होती है। अनुवांशिक जो डिजीज है वो सिंपली यहाँ पे होती है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज जो हमारी डिजीज है वो पेरेंट से चिल्ड्रन में ट्रांसफर होते हुए हमें देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि अधिकतर ये हमारे जो होते हैं छोटे कह सकते हैं वो बेबीज होते हैं या जो हमारे यहाँ पे होते हैं कह सकते हैं यंग वो चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं उनमें हमें अधिकतर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज देखने को हमें यहाँ पे मिलती है। बट हमारे कुछ ऐसे हम कह सकते हैं एडल्ट में भी हमें ये जो जीएसडी है वो अपीयर होते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब हम लोग जो हमारा जीएसडी है उसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी हमारा हम कह सकते हैं जीएसडी है उसके जो हमारे यहाँ पे एक तरह से टाइप्स हैं उनको हम लोग जो एंजाइम हमारी बॉडी में वहां पे मिसिंग होता है जिसके कारण की जीएसडी हमें होते हुए देखने को मिलती है उसके अनुसार इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली ग्रुप्ड करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो जो भी हमारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन है या ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन है उसमें जो हमारे एंजाइम है उनमें से जो एंजाइम वहां पे होगा मिसिंग उसके अनुसार हम लोग जीएसडी को ग्रुप्ड करने का काम वहां पे सिंपली वो करेंगे। और ये जो हमारे अलग अलग हमारे जीएसडी के टाइप है उनके जो हमारे सिम्टम्स हैं वो भी हमें अलग अलग इस प्लेस पे वो देखने को एक तरह से हम कह सकते हैं प्राप्त होते हैं और जो इनका ट्रीटमेंट है वो भी हमें अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग जो भी हमारा एंजाइम वहाँ पे मिसिंग है उसके बेसिस पे हम लोग जीएसडी को यहाँ पे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करने का सिंपली काम करते हैं। हाँ, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जीएसडी के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन या ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन उसमें काफ़ी सारे एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण कि हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइप्स में जीएसडी को डिवाइड कर सकते हैं। बट इसमें जो हमारा मोस्ट कॉमन टाइप्स होते हैं वो हमारा टाइप 1 होता है, टाइप 3 होता है और टाइप 4 हमारे ऐसे जीएसडी के टाइप है जो कि हमें अधिकतर पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द टाइप 1 और इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड द वेन गियर की डिजीज के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो होता है वेन गियर की वो डिजीज उसके हम लोग अगर बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार का हमारा ऑटोसोमल हमारा वो रिसेसिव डिसऑर्डर होता है या आसान तरीके से कह सकते हैं कि ये हमें पेरेंट से जो चिल्ड्रन है उनमें ट्रांसफर होते हुए देखने को प्राप्त होता है। एक प्रकार की हेरिडेटरी हमारी वो डिजीज यहाँ पे होती है वो जो कि हमारे हम कह सकते हैं इम्पेयर्ड जो हमारे जीन्स होते हैं जिसके कारण कि जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनमें हमें पेरेंट से ये डिजीज ट्रांसफर होते हुए देखने को हमें मिलती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा टाइप 1 का जो हमारा जीएसडी है उसमें हमारा कौन सा एंजाइम यहाँ पे कम होता है, हमारा कौन सा एंजाइम कि यहाँ पे वो डिफिशियंसी होती है, तो जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज एंजाइम है उसकी हमें अगर कमी देखने को मिलती है तो हमें टाइप 1 का जो हमारा जीएसडी है वो सिंपली देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। तो अगर हम लोग ग्लूकोज हमारा जो 6 फॉस्फेट होता है उसके बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा जो इंडोप्लाज्मिक वो रेटिकुलम है उसमें जो ट्रांसफर होता है वो हमें इस एंजाइम के थ्रू उसका ट्रांसपोर्ट अपने जो साइटोसॉल है उससे हमारे इंडोप्लाज्मिक जो हमारा वो रेटिकुलम है
है उसमें देखने को प्राप्त होता है। और जब हमारा जो यहाँ पे ग्लूकोज वो 6 फॉस्फेट है वो जब हमारे एंडोप्लाज्मिक जो हमारा रेटिकुलम है उसमें आ जाता है तो फिर उसकी फर्दर जो होती है मेटाबॉलिज्म वो हमें देखने को मिलती है। तो अगर ये एंजाइम यहाँ पे अगर नहीं होगा तो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंडोप्लाज्मिक वो रेटिकुलम में नहीं आ पाएगा और उसकी फर्दर जो मेटाबॉलिज्म है वो यहाँ पे हमें वो नहीं देखने को प्राप्त होगी और हमारा टाइप 1 का जो जीएसडी है वो हमें यहाँ पे अपीयर होते हुए देखने को हमें मिलेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारा ग्लूकोज हमारा एक और एंजाइम है वो जिसकी वो डिफिशियंसी के कारण हमें टाइप 1 का जो हमारा जीएसडी है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज जो हमारा एक तरह से एंजाइम है अगर उसकी हमारे वो लीवर में हमारे वो किडनी में और हमारा जो होता है इंटेस्टाइनल हमारा वो म्यूकोसा है उसमें अगर हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज की डिफिशियंसी अगर देखने को मिलती है तो उससे भी हमारा टाइप 1 का जो जीएसडी है जो हमारा होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारा यहाँ पे वो टाइप 1 है उसके अगर बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा वो ग्लाइकोजन है वो हमें अपने जो लीवर है उसमें बिल्डअप होते हुए उसका अक्यूमुलेशन होते हुए अपने लीवर में देखने को यहाँ पे वो मिलता है। और ये हमें अक्सर ये जो हमारे इसके वो सिम्टम्स हैं वो जो हमारे वो बेबीज हैं वो जिनकी की उम्र 4 से जो हमारी वो 3 से वो 4 मंथ ओल्ड जो हमारे वो बेबीज होते हैं उनमें हमें इस प्रकार का जो हमारा टाइप 1 है उसके सिम्टम्स यहाँ पे देखने को हमें वो मिलते हैं वो जिसमें जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है वो हमें यहाँ पे डिक्रीज होते हुए हमें वो देखने को एक तरह से वो प्राप्त होता है। जो भी हम कह सकते हैं वो लो ब्लड ग्लूकोज का वो लेवल हमें अपने जो वहाँ पे कह सकते हैं बेबीज हैं जिनके अंदर वो टाइप 1 का जीएसडी है उनमें देखने को प्राप्त हो सकता है। और इसको हम लोग हाइपो जो वो ग्लाइसेमिक कंडीशन है उसके नाम से भी इंडिकेट यहाँ पे करते हैं। और इसका एक सिम्टम और है कि जो भी हमारे वहाँ पे बेबीज हैं जिनके अंदर जो टाइप 1 का जीएसडी है अगर होता है तो उनकी जो वहाँ पे होती है वो बेलीज होती है वो हमें वहाँ पे उसमें जो सूजन देखने को प्राप्त हो सकती है वो क्योंकि वहाँ पे वो लीवर जो हमारे पेशेंट का इनलार्ज हो जाता है जो जिसके कारण कि उनका पेट वहाँ पे हमें फूला हुआ देखने को सिंपली हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा होता है टाइप 3 उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारी एक तरह की हम कह सकते हैं वो कोरी वो डिजीज भी हम लोग इसको यहाँ पे कहते हैं या इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड द फारबीज वो डिजीज के नाम से भी हम लोग इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा वो टाइप 3 है उसमें अगर बात करते हैं कि हमारे किस जो हमारा एंजाइम है उसकी वहाँ पे वो डिफिशियंसी जो वो देखने को प्राप्त होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर जो हमारा वो डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है अगर वो हमें इनफ क्वांटिटी में अगर अपने बॉडी में देखने को हमें वो नहीं मिलता है वो जिसके कारण कि जो हमारा वो ग्लाइकोजन है उसका हमें जो ब्रेक डाउन है उसमें ये एंजाइम वहाँ पे हेल्प करता है। तो उस कंडीशन में अगेन हमें ग्लाइकोजन का स्टोरेज अपने वो लीवर में देखने को हमारे जो अलग अलग कह सकते हैं वो मसल्स हैं उसमें देखने को हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो आसान तरीके से कहें टाइप 3 का जो हमारा जीएसडी है उसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम की कमी हमें अपने बॉडी में देखने को यहाँ पे मिलती है और इसके कारण कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से इस प्लेस पे एक तरह से हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारा वो ग्लाइकोजन होता है उसका जो हमारा कह सकते हैं कि फुल जो वहाँ पे हम कह सकते हैं वो ब्रेकडाउन होता है हमारे वो लीवर के अंदर और हमारा जो कह सकते हैं कि जो हमारी मसल्स की टिश्यू हैं उनके अंदर जो हमारे ग्लाइकोजन का फुल ब्रेकडाउन है वो हमें वहाँ पे होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होता है जिसके कारण कि हमारी टाइप 3 का जो जीएसडी है वो हमें यहाँ पे अपने पेशेंट में देखने को मिल सकता है। तो इसमें अगर सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें अगेन जो हमारा सिम्टम है कि जो भी हमारे पेशेंट हैं उनका जो वहाँ पे कह सकते हैं वो बेली है उसमें हमें वहाँ पे स्वेलन देखने को मिल सकता है। मीन्स उनका जो पेट है वो वहाँ पे फूल जाता है या उनकी जो ग्रोथ है वो हमें वो डिलेड होते हुए हमें वो देखने को वहाँ पे एक तरह से वो मिलती है या जो भी इनकी जो भी होती हैं मसल्स वो हमें वीक होते हुए वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो अगर हम लोग एक तरह से इस फूड टाइप के बारे में बात करें तो अगेन हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो डी ब्रांचिंग एंजाइम्स हैं उनकी हमें यहाँ पे बॉडी में कमी देखने को हमें मिलती है जिसके कारण कि ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन है प्रॉपरली वो नहीं हो पाता है। हमारे लीवर और हमारी जो मसल की टिश्यू है उनमें हमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन प्रॉपरली वहाँ पे वो नहीं हो पाता है। और इसके सिम्टम्स के बारे में अगर बात करते हैं तो जो पेशेंट है उनका जो होता है बेली वो वहाँ पे स्वेलन हो जाता है, ग्रोथ डिलेड हो जाती हैं और जो मसल्स हैं वो हमें वीक अपने पेशेंट में देखने को मिल सकती हैं।
उसके बाद इसमें जो हमारा तीसरा है दैट इज कॉल्ड द टाइप 4, या इसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा एंडरसन डिजीज है उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा टाइप 4 होता है वो हमें ऐसे हमारे पेशेंट के अंदर देखने को यहाँ पे एक तरह से प्राप्त होता है, जिसके अंदर जो हमारे ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम है उनकी एक्टिविटी अगर वहाँ पे हमें कम देखने को प्राप्त होती है तो उस कंडीशन में उनके अंदर वहाँ पे एबनॉर्मल ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारा वो लीवर है, हमारा कह सकते हैं वो मसल्स है और हमारे अदर जो वहाँ पे वो टिश्यूज है उसमें हमें जो एबनॉर्मल ग्लाइकोजन है उनका एक्यूमुलेशन हमें अपने बॉडी में देखने को मिल सकता है। और इस कंडीशन में जो हमारी यहाँ पे एक तरह वो कंडीशन है, इसके जो हमारे वो सिम्टम्स है जो वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा हम कह सकते हैं जो हमारा स्कैरिंग की प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं वो लीवर में जो हमारा वो सिरोसिस होता है वो यहाँ पे हो सकता है, या जो भी हमारे एक तरह से और ऑर्गन्स हैं, हमारा कह सकते हैं वो मसल्स है, हमारा हार्ट है, उसमें हमें स्कैरिंग की प्रोसेस देखने को प्राप्त हो सकती है। उनका स्ट्रक्चर, उनका जो वहाँ पे फंक्शन है उसमें हमें डिस्टर्बेंस वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आसान तरीके से कहें तो जो हमारा टाइप 4 है उसमें हमारा ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम की एक्टिविटी हमें वहाँ पे कम होते हुए देखने को हमें वहाँ पे वो मिलती है, जिसके कारण कि एबनॉर्मल ग्लाइकोजन का अकुमुलेशन हमें अपने लिवर, मसल और जो हमारे अदर टिश्यू हैं उनमें देखने को हमें वहाँ पे वो मिल सकता है। और इसके सिम्टम्स में हमारा जो लीवर है वो सिरोसिस हमें वो भी वहाँ पे देखने को प्राप्त हो सकती है, और जो हमारे और ऑर्गन्स हैं, हमारा कह सकते हैं वो मसल्स है, हार्ट है, उसमें हमें स्कैरिंग देखने को मिल सकती है। तो आइए इसको हम लोग जो भी हमारा यहाँ पे ये इस प्लेस पे जो हमारा डायग्राम है उससे हम लोग वो देख लेते हैं। तो हमारे और भी जो टाइप हैं उनके बारे में हम लोग हल्का सा यहाँ पे देख लेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला था दैट इज द कॉल्ड द टाइप 1, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ये हमारा कहलाता है दैट इज द वेम गियर की जो हमारा वो डिजीज है वो यहाँ पे कहलाता है। इसमें हमारा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है उसकी हमें अपने बॉडी में डिफिशियंसी अगर देखने को प्राप्त होती है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे होते हुए नहीं देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में इस प्लेस पे जो है हमारा अगला जो कि हमारा है वो नंबर 2, उसके बारे में अगर हम लोग जो टाइप 2 है उसके अगर बारे में यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारा ग्लाइकोजन अनब्रांच्ड जब यहाँ पे फॉर्म होते हैं तो उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते वो लाइसोसोमल जो हमारा अल्फा वो ग्लाइकोसाइडेज है उसके थ्रू जो हमारा यहाँ पे हम कह सकते वो ग्लाइकोजन हमारा अनब्रांच फॉर्म होता है, उससे ग्लूकोज प्लस ऑलिगोसैकेराइड का जो हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे ब्लॉक होते हुए हमें इस एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण देखने को हमें यहाँ पे वो मिल सकता है। इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं वो पैम्पीज डिजीज के नाम से इसको इंडिकेट करते हैं, और ये हमारा यहाँ पे टाइप 2 सिंपली कहलाता है। उसके बाद में जो हमारा वो टाइप 3 था उसके हम लोगों ने एक तरह से बारे में देखा, तो ये हमारा वो टाइप 3 है। इसमें हमारा जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है उसकी हमें यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस होते हुए हमें वो देखने को एक तरह से वो प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारा इस प्लेस पे जो हमारा वो कोरीज वो डिजीज है उसके नाम से इसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। जो हमारा वो लिमिट वो डेक्सटीन है उससे हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें इंटरप्टेड होते हुए देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा वो ग्लाइकोजन है या जो हमारा वो डेक्सट्रीन है, जो हमारा वो लिमिट वो डेक्सट्रीन है उसका हमें एक्यूमुलेशन अपने बॉडी में सिंपली यहाँ पे देखने को हमें यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा वो टाइप 4 है जो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे होता है वो टाइप 4। इसमें जो भी हमारा हम कह सकते हैं वो ग्लाइकोसिल 4-6 जो हमारा ट्रांसफरेज है उसकी हमें यहाँ पे जो एक तो डिफिशियंसी है वो देखने को प्राप्त होती है। इसी को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम भी हम लोग इसको यहाँ पे कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है वो ग्लाइकोजन हमारा अनब्रांच्ड होता है, उससे जो हमारा वो ग्लाइकोजन फॉर्म होता है जिसमें हमें ब्रांचेज वो देखने को प्राप्त होते हैं। तो उस कंडीशन में जो ब्रांचिंग एंजाइम है जब वो वहां पे हमें एक तरह से वो मिसिंग देखने को प्राप्त होता है तो हमारा यहाँ पे एंडरसन वो डिजीज या जो हमारा टाइप 4 का हमारा GSD है वो सिंपली यहाँ पे देखने को हमें यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद में 4 हो गया तो अगेन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा होता है 5
चाहिए उसके अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बारे में हम लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा वो ग्लाइकोजन हमारा फास्फोराइलेज है, अगर उसकी एक्टिविटी हमें यहाँ पे डिस्टर्ब होते हुए या इसका अब्सेंस अगर देखने को अगर हमें यहाँ पे वो मिलता है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारी वो होती हैं कह सकते हैं मसल्स, उनके बारे में एक तरह से बात करते हैं तो ये हमारा कहलाता है मैकआर्डल्स हमारा वो डिजीज यहाँ पे वो सिंपली कहलाता है। और अगर ये हमारे वो लीवर में इसकी हमें जो डिफिशियंसी है वो देखने को प्राप्त होती है तो ये हमारा सिंपली हर्श डिजीज के नाम से इंडिकेट इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। और इस कंडीशन में अगर जो हमारा अंतिम है दैट इज कॉल्ड द टाइप जो 7 है, उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो ग्लूकोज हमारा 6 फॉस्फेट होता है उससे हमारा ग्लूकोज जो होता है यहाँ पे 1,6 और वो बिस फास्फेटेज उसका जो फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे इंटरप्टेड देखने को हमें यहाँ पे वो मिलता है, जिसके कारण कि इस प्लेस पे जो हमारा जो एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड वो 6 फ्रक्टोकाइनेज हमारा जो एंजाइम है उसकी जो डिफिशियंसी है वो हमें यहाँ पे एक तरह से वो देखने को जो हमें एक तरह से प्राप्त होती है। और ये जो हमारा है दैट इज कॉल्ड वो टेरोरिस्ट वो डिजीज के नाम से इसको सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे 7 प्रकार के जीएसडी हैं जो कि हमें अलग अलग जो हमारा इस प्लेस पे कह सकते हैं वो ग्लूकोज से जो हमारा यहाँ पे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन है जिसको हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, उसमें भी हमें अलग अलग एंजाइम में अगर वहाँ पे जो उसकी एक्टिविटी में डिस्टरबेंस देखने को मिलता है तो हमें यहाँ पे अलग अलग टाइप की जीएसडी देखने को यहाँ पे एक तरह से वो मिल सकती हैं। या जो हमारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन है उसमें भी हमें यहाँ पे अलग अलग जो एंजाइम है उनकी यहाँ पे डिफिशियंसी हमें देखने को प्राप्त हो सकती है, जिसके कारण कि जो हमारा जीएसडी है वो हमें अपने पेशेंट में डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त हो सकता है। तो आई थिंक सो जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है जीएसडी है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।